साथियों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित महेश रियामी आज आपको एक तलाक जन्म पत्री का एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। इस जन्म पत्री के अंदर जो है, ये मेष लग्न की जन्म पत्री है। मेष का स्वामी मंगल फोर्थ हाउस में नीच का बैठा है। एक बात केंद्र राव साहब ने एक बात कही है कि जो फोर्थ हाउस है वो गृहस्थी से संबंधित समस्त बातों का प्रतिनिधित्व करता है। गृहस्थी से संबंधित समस्त बातों का प्रतिनिधित्व चौथे घर से देखा जाता है। समस्त गृहस्थी की बातें यानी गृहस्थी में आ गई आपकी पत्नी, और पत्नी है तो पति। गृहस्थी की समस्त बातें चौथे भाव से देखी जाती है गृहस्थ जीवन की। अगर ये मैलाफिक हो जाता है, किसी तरह खराब हो जाता है, तो डाइवर्स के पूरे चांस बन जाते हैं साथियों। अब इस जन्म पत्री को देखो, आपकी मेष लग्न का स्वामी, मेष का मंगल स्वामी मंगल कर्क में नीच का आके बैठ गया चौथे घर में। और चौथे घर का मालिक जो है चंद्रमा केतु के साथ, केतु के एक्सेस में आ गया। केतु का एक्सेस में आके ग्रहण योग बन गया। तो चौथा हाउस पूरा मेलाफिक हो गया। अब चौथा हाउस मेलाफिक हो गया, ये पराशरी मेथड से देख लिया आपने कि जो है चौथे घर से समस्त गृहस्थी की बातें देखी जाती है। अगर वो खराब हो तो तलाक होने के पूरे चांस रहते हैं। तो यहाँ पे मंगल नीच का हो गया चौथे घर में, और चौथे घर का मालिक चंद्रमा केतु के साथ हो गया, तो पूरी तरह से फोर्थ हाउस पीड़ित हो गया। और पीड़ित होने की वजह से इस लड़की का जो है तलाक हो गया। अब अगर हम जेमनी लगाते हैं, अगर पाराशर को छोड़ के जेमनी एस्ट्रोलॉजी लगाते हैं, तो जेमनी में दारा कारक मंगल है, मंगल नीच का है। और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में मंगल को जो है पति बताया लड़की के लिए, तो इस लड़की का पति जो है नीच प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि मंगल नीच का है। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में पति कारक मंगल माना है स्त्री के लिए। तो मंगल नीच का है तो पति इसको नीच का मिला, और नीच के मिलने की वजह से नाड़ी के अनुसार इसकी बैठी नहीं पट रही, और तलाक हो गया। अब जेमनी लगाते हैं, तो जेमनी में दारा कारक मंगल ही बनता है, वो खुद नीच का हो गया। और ज्ञाति कारक बुद्ध मत बनता है, और बुद्ध की दृष्टि भी दारा कारक पे है, क्योंकि बुद्ध स्थिर राशि में बैठा है और दारा कारक चर राशि में बैठा है। तो बुद्ध की मंगल पर दृष्टि है, इस वजह से भी खराब हो गया। तो पाराशर, नाड़ी और जेमनी तीनों इस बात को शो कर रही है कि इसका तलाक होगा। पाराशर से तो चौथा घर देखेंगे हम। चौथा घर अगर खराब हो जाता है, फोर्थ हाउस गृहस्थी की समस्त बातें देखी जाती है, तो भी जातक का तलाक होने के पूरे चांस बन जाते हैं। तो इसमें मंगल नीच का हो गया चौथे घर में आके, और चौथे घर का मालिक चंद्रमा केतु के साथ हो गया, तो पाराशर से ये तलाक हो गया। नाड़ी में जो है लड़की के लिए पति कारक मंगल माना गया है, तो मंगल माना गया है, तो मंगल नीच का है तो पति नीच प्रवृत्ति का है। D9 में भी नीच का है वो, तो पति नीच प्रवृत्ति का है। और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में दारा कारक मंगल बनता है, वो भी नीच का है। और ज्ञाति कारक जो है बुध है, तो बुध की यहाँ पे मंगल पे दृष्टि है। ज्ञाति का मतलब होता है 6 8 12 का लॉर्ड। तो बुध की यहाँ पे मंगल पे दृष्टि है 6 8 12 के घर की। तो दारा कारक खराब हो गया, और वैसे भी खराब था, नीच का था। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि चौथे घर से गृहस्थी की समस्त बातें देखी जाती है। अगर चौथा घर पीड़ित होता है किसी भी वजह से, तो मैंने बहुत सी जन्म पत्रियों में तलाक देखे हैं, जबकि सेवंथ हाउस स्ट्रांग होता है। सेवंथ हाउस इसमें तुला राशि बनती है, शुक्र है पराक्रम में बैठा है, शनि से दृष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चौथे घर में, चौथा घर जो गृहस्थ जीवन का, हमारी गृहस्थी, हमारा सुख चैन, हमारा घर, हमारे सुख की मन की शांति चौथे घर से देखी जाती है, वो सब डिस्टर्ब हो गई। इस वजह से तलाक हो जाता है। तो साथियों, ये बात ध्यान रखना कि चौथा घर खराब होने पर भी तलाक की पॉसिबिलिटी हो जाती है। और ये मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है। पाराशर से भी लगा लो आप, नाड़ी भी लगा लो, जेमिनी भी लगा लो, उन दोनों तीनों मेथडों को लगा के देख लो, तो आपको वो स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा कि ये तलाक होगा। साथियों, ये मैंने बताया जो आपको तलाक की कुंडली, तो आप इस तरह से अपने मिलने वालों के, अपने रिश्तेदारों के, यार दोस्तों के
और अन्य मिलने वालों के जो है आप जन्मपति देखें तो इस बात का ध्यान रखें कि फोर्थ हाउस, चौथा घर जो है, हमारे गृहस्थी जीवन का मुख्य घर होता है। अगर वो डिस्टर्ब होता है तो तलाक हो जाता है। तो आप इसको जो है बुरी तरह डिस्टर्ब होना चाहिए तब तक तलाक होगा। तो आप इसको जो है, अशुभ रेखा दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको उसी हिसाब से अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ मैं ये जो है जन्मपति समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।